हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं पुस्तकालय एवं सूचना समाज। और ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो है कि पहला पेपर है BLIS 101। और इसका नाम है पुस्तकालय एवं सूचना समाज। और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, जिसका कि पेपर कोड है BLIS 101। और आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। और आज देखेंगे हम लोग BLIS फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं आज। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पूरा वीडियो BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और BLIS 101 जो आपका कोड है, जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद आपका जो कोड है वो चेंज हो गया है। पहले BLIS 01 हुआ करता था और अब आपका हो गया 101 कोड हो गया है आपका। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कुछ जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले वर्ष 2021 और 2022 दिसंबर का जो सेमेस्टर हुआ था, उसका मैं पेपर यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। और पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया है। और इकट्ठा करने के बाद मैं यही चाहता हूँ कि एक बार बच्चे जो है कि आप लोग जो है कि अपनी पढ़ाई तो अच्छे ढंग से कर ही रहे होंगे। BLIS के बच्चे जो भी हैं, BLIS के बच्चे अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि उनका पेपर शुरू होने वाला है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम लोग बिना देर के अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और ये प्रश्न जो है लिया गया है दिसंबर सेमेस्टर एग्ज़ाम 2021 से ये प्रश्न लिया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इन प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करने का मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोग अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर का पेपर है जो उसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। और उसी प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 और 2022 दिसंबर 2022 का जो पिछले वर्ष का पेपर हुआ था सेमेस्टर का, उसका भी पूरा पेपर का पूरा प्रश्न इसमें है इस वीडियो में। और दिसंबर 2021 का पूरा पेपर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। आज मैं आपको BLIS का जो भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये केवल परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि पुस्तकालय समाज का एक अविभाज्य अंग है। ये आपका विस्तृत क्वेश्चन में आएगा। ये आपका आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और ये 16 नंबर का रहेगा। ये पूछा गया था दिसंबर 2021 में। दूसरा प्रश्न है, क्या पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है? सो उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, ये भी दिसंबर 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को रखा हूँ जो दिसंबर 2021 और 2022 में पूछे गए प्रश्न हैं परीक्षा में। इन प्रश्नों को देख करके आप एक तरह से अपना आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक ठीक हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम का सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में व्याख्या करना है। चतुर्थ नियम का यहाँ पर व्याख्या करना है। नियम दिए गए हैं यहाँ पर, आप देखेंगे डॉक्टर रंगनाथन जी के अनुसार जो नियम दिए गए थे पुस्तकालय के, उसमें जो है कि चतुर्थ नियम का यहाँ पर आपको व्याख्या करना है। डॉक्टर रंगनाथन जी ने कहा था कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रख रखाव करना तथा उनको पाठकों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना है। ये उनका उद्देश्य था कि पाठक की जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार उसको जो है कि पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम में क्या कहा गया, उसका पुस्तकालय के संदर्भ में क्या है व्याख्या करना है। दिसंबर 2022, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। दिसंबर 2022 का ये प्रश्न है। दिसंबर 2022 के सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जो है, ये है आधुनिक पुस्तकालयों के कार्यों पर एक निबंध लिखना है। आधुनिक पुस्तकालय के विषय में आप क्या क्या जानते हैं, सब कुछ एक निबंध के रूप में लिख देना है। दिसंबर 2022 का
ये क्वेश्चन है। इसमें आपको आधुनिक पुस्तकालयों पर चर्चा करना है। आधुनिक पुस्तकालयों में सब कुछ आ जाता है। आज आप बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की, आप डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाई करते हैं, वो सारी चीज़ों को एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ जो मेरे BLIS के बच्चे हैं वो काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं, मैं उनको एक राय देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप, ये थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल रहता है, आप डरते तो स्वाभाविक सी बात है, प्रैक्टिकल में आप डरिए, प्रैक्टिकल में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी इलाज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से आपको करना है प्रैक्टिकल में। और यहाँ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आप अपने समाज में देख रहे हो वही तो चीज़ें आपको केवल लिखनी है। आधुनिक पुस्तकालय के कार्यों पर आपको चर्चा करना है, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, बहुत ही आराम से चर्चा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए शैक्षणिक पुस्तकालय की भूमिका, अब शैक्षणिक पुस्तकालय है, ठीक है, यहाँ शैक्षणिक पुस्तकालय पूछा गया है। अब कब पूछा गया भाई? दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शैक्षणिक पुस्तकालय की भूमिका में महत्व की व्याख्या यहाँ पूछ दिया जाता है। अगर विश्वविद्यालय पुस्तकालय पूछ दिया गया अगर, ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय हो गया, जिला स्तर पे पुस्तकालय होता है वो पूछ दिया गया, राज्य स्तर पर होता है वो पूछ दिया गया, ठीक है। तो और इसी में एक क्वेश्चन आगे अभी आएगा, उत्तर प्रदेश का जो है कि पुस्तकालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश का पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया था, उसके विषय में पूछ दिया गया। और यहाँ पर जो है कि आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएंगी कि किस टाइप से आपको तैयारी करना है और किस टाइप के प्रश्न उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का BLIS 101 है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर पेपर है, जो प्रश्न पूछे गए हैं 2021 और 2022 में, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। अभी तक 5 प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। हम आगे चलते हैं, वीडियो में आप लोग अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। आज मैं वीडियो में आप लोगों को बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। ये देखिए, फिर हम आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पर, और अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के इतिहास एवं विकास की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2021 में पूछा गया है। आज यहाँ प्रश्न केवल वही रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहीं यहाँ पर केवल रखा गया दिसंबर 2021 और 2022 का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको इसी तरह 2021 और 2022 और भी जो आपके पेपर हैं, BLIS 10, BLIS 102 है, 103 है, या BLISS 101 है, इस तरह 104 है, 105 है, इन सारी परीक्षाओं के पेपर आपको इसी तरह से प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, पुस्तकालयों के विकास में भारतीय पुस्तकालय संघ की भूमिका। भारतीय पुस्तकालय संघ है, इसको पढ़ लीजिए, आपकी पुस्तक में सब कुछ है। और यहाँ पर दिसंबर 2021 का ये प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर बताना है। यहाँ पर आपको अंतर लिख देना है, दोनों में, शैक्षिक पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय में अंतर लिख देना है। दिसंबर 2021 का ये प्रश्न है, ठीक है। 9वां प्रश्न आप देखिए, पुस्तकालय अधिनियम क्या है? यहाँ पर आपको पुस्तकालय अधिनियम के विषय में बताना है और भारत में पुस्तकालय अधिनियमों की व्याख्या करना है। भारत में जितने भी पुस्तकालय अलग अलग राज्यों में, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ढेर सारे पुस्तकालय बने हैं, और उन सारे पुस्तकालयों की आपको यहाँ पर चर्चा कर देनी है। यहाँ पर आपको सारे पुस्तकालयों की चर्चा करेंगे, उसी में आपका उत्तर प्रदेश का भी पुस्तकालय अधिनियम आ जाता है, ठीक है। तो उसकी भी आप लोग यहाँ पर चर्चा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। पुस्तकालय सहयोग की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। दिसंबर 2022 का प्रश्न है, दिसंबर 2022 का प्रश्न है, पुस्तकालय सहयोग से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा भाई, और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों की गतिविधियों का वर्णन करना है। अभी आपने देखा था, ऊपर प्रश्न था,
ऊपर प्रश्न था शैक्षिक पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय, तो यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यों एवं गतिविधियों का वर्णन करना है। ये आपका दिसंबर 2022 का प्रश्न है, ठीक है, ये आपका है दिसंबर 2022 का प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वां है अच्छे पुस्तकालय के गुणों का वर्णन करना है। दिसंबर 2022 का प्रश्न है, अच्छे पुस्तकालय के क्या क्या गुण होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और जो आपका शैक्षिक पुस्तकालय है, जो आपका शैक्षणिक पुस्तकालय है, अभी यहाँ पर बात हो रही थी ना शैक्षिक पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय, तो शैक्षिक पुस्तकालय जो है कि ये आपके कहाँ कहाँ होते हैं भाई, ये आपके विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या विद्यालय स्तर पर भी पुस्तकालयों की व्यवस्था छात्रों के लिए की जाती है। तो ये आपके आ जाएंगे शैक्षिक पुस्तकालय में या शैक्षिक पुस्तकालय में। और सार्वजनिक में जो आपके जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर होते हैं वो आपके सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। BLIS 101 की थ्योरी क्लास भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वो पुस्तक का पूरा जो है कि हमने रिव्यू किया था, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो एक बार। उसमें सभी जितने भी टॉपिक पे यहाँ बात हो रही है, जितने भी क्वेश्चन है सब पे वहाँ पे चर्चा की गई है, उसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखिए। पुस्तकालय के विकास में संसाधन सहभागिता के महत्व का वर्णन करना है। दिसंबर 2021 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। दिसंबर 2021, ध्यान दीजिएगा। मैं आप यही बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो दिसंबर 2021 और 2022 के जो प्रश्न हैं वहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और आगे की हम बात करेंगे संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी लिखने के लिए आती है। 6 नंबर का इसमें एक प्रश्न होता है, 6 नंबर का एक प्रश्न होता है। और ये जो ऊपर प्रश्न 13, 14 देख रहे हैं, ये आपका थोड़ा सा जो लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी कहा जाए या ये तो शॉर्ट नोट टाइप का हो गया, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया। और ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में ये आता है। और ये जो है कि ये कितने नंबर का होता है आपका, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 प्रश्न करना होता है। प्रश्न पत्र का प्रारूप आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमने केवल वीडियो भी इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे बच्चे हैं जिनको पेपर देने जाना है वो एक बार सरसरी निगाह से इस वीडियो को देख लें या केवल वॉल्यूम ईयरफोन में लगा करके सुन लें, ताकि उनके मस्तिष्क में ये जो प्रश्न हैं या ये जो शब्द हैं BLIS 101 के पेपर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के जो वर्ड हैं वो बस घूमते रहें। बाकी तो हमारे बच्चे इतने होनहार हैं कि वो स्वयं इन सारे टॉपिक पर बहुत अच्छे ढंग से और बहुत विस्तृत रूप से व्याख्यान दे सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे उसका अध्ययन एक बार ज़रूर करते हैं। और आज तो आपके पास मैं बता देना चाहता हूं कि आज तो आपके पास हर एक टॉपिक के लिए आपके पास क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास गूगल है। आप जो है गूगल पर सर्च करते हैं, आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियो हैं। ये मैं नहीं कहता कि आप केवल मेरा ही चैनल देखिए, मेरे ही चैनल के भरोसे आप पड़े रहिए, मैं ये कभी नहीं कहता। आपके पास ढेर सारे सोर्सेस हैं, आप कहीं से भी अच्छी चीज़ ग्रहण कीजिए। ये आपकी भलाई हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल हमारा चैनल देख करके आप हमारे चैनल के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए, ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ। आप जो है आप स्वतंत्र हैं, आप जो है कि ढेर सारे चैनल पर जो भी चीज़ें चाहें वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिस भी क्षेत्र में आप शिक्षा चाहते हैं आप ले सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग देखेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी में आप देखिए, संक्षिप्त टिप्पणी 6 नंबर के क्वेश्चन आता है, ये 6 नंबर का। यहाँ पर देखिए इफ़ला पूछा गया है दिसंबर 2021 में। इफ़ला क्या है इसके विषय में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक समय में पुस्तकालय अध्यक्ष की चुनौतियाँ, यानी कि वर्तमान समय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पास क्या क्या चुनौतियां हैं उसके विषय में बताना है। दिसंबर 2021 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2021 का प्रश्न है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जन पुस्तकालय अधिनियम। हमने अभी कहा था ना उत्तर प्रदेश जन पुस्तकालय अधिनियम के विषय में, उत्तर प्रदेश जन पुस्तकालय अधिनियम के विषय में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है। और आइसलिक क्या है इसके विषय में पूछा गया है, इनका फुल फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा, इफ्ला का और आइसलिक का, ये सब बौद्धिक संपदा अधिकार, दिसंबर 2022 में पूछा गया। और पुस्तकालय विस्तार कार्य 2022 क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थी संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त टिप्पणी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसको भी संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जैसे डिलीवरी ऑफ बुक्स हो गया, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है कि ध्यान दीजिएगा आप लोग। और उत्तर प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम, ये थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको विस्तृत में भी पूछ सकता है। जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 लागू किया गया था, उसके विषय में आप लोग ज़रूर थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पुस्तकालय परिषद, राज्य स्थायी समिति या राज्य स्तर पर जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि शैक्षिक पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय, अभी जो कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे शैक्षिक पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय, इसके विषय में ज़रूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन था जो दिसंबर 2021 का क्वेश्चन था, तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका ILA हो गया, इफ्ला हो गया, ये सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका इल्सा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इस पर भी जो है क्वेश्चन जो है कि ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन जाया करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। साथ में आपने अभी जो है कि असाइनमेंट पेपर अपना किया हुआ है, असाइनमेंट पेपर भी आपने किया होगा, उसमें भी जो है कि ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे, उन क्वेश्चनों को आपने देख ही लिया होगा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, थोड़ा सा इसके विषय में पढ़िएगा। और आयोग जो है शिक्षा आयोग वगैरह, इसके विषय में थोड़ा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालयों पर जो है राष्ट्रीय नीतियाँ जो बनाई गई उसको देख लीजिएगा। तो यही चीज़ें हैं। एक जो है कि मोटा मोटा हमने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आपको करना है। और BLIS 101 बिल्कुल सिंपल पेपर है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस पेपर को बहुत अच्छे ढंग से करके आने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो था उसका यही उद्देश्य था कि आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है पहले 2021 और 2022 में, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि BLIS 102 और 104 और BLIS ये इनका 105, इसका भी अगर आप लोग पेपर चाहते हैं कि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस दिखाए जाए 2021 और 22 के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को जो भी पेपर देने जा रहे हैं, जो BLIS फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या BLIS सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। अपने चैनल के माध्यम से, रुद्र एजुकेशन जोन के माध्यम से आप सभी लोगों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सफल हो, आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो, और तब आप आकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर मैंने अच्छा मार्क्स गेन किया है, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं पेपर में, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जो है कि कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।